शिव के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में अगर आप पहुंच रहे हैं, शिवालय में आप पहुंच रहे हैं, शिव महापुराण की कथा में यदि आप पहुंच रहे हैं, तो यह ना सोचिएगा कि आप पहुंच रहे हो। किसी के घर की शादी में जब जाते हो आप, जब उसका निमंत्रण आता है, उसी तरह शिव महापुराण में या शंकर के मंदिर तब जाते हो जब उसका निमंत्रण आता है। क्या पूरा फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। मैनपुरी का, आगरा का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। फिरोजाबाद के पूरे आसपास के गांव के व्यक्ति कथा में आकर बैठ जाएगा? क्या नहीं। क्यों नहीं बैठता? भगवान भोलेनाथ अपनी कथा में, भगवान शंकर अपने मंदिर में, भगवान शिव अपने शिवालय में उसी को बुलाता है जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना होता है। जिसका हाथ पकड़कर उसको पार लगाना है, उसी को अपनी कथा तक, उसी को अपने शिवालय तक, अपने मंदिर तक, अपने देवालय तक वो बुलाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं। शिव बुलाता उसी को है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर मंदिर में जल उसी से चढ़वाता है जिसका हाथ पकड़ना होता है। शंकर अपने मंदिर में झाड़ू उसी से लगवाता है जिसकी झोली भरना होता है। शंकर अपने मंदिर की सफाई उसी से करवाता है जिसके दुख परमात्मा भोलेनाथ को साफ करना होते हैं, नहीं तो परमात्मा बुलाता भी नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मैनपुरी की कथा सुनी है? हाथ उठाओ जरा। अरे राम, धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस धर लो, वापिस। अच्छा, अब ईमानदारी से बताओ, मैनपुरी की कथा तुमने सुनी, जैसे चींटी को मालूम रहता है ना कि शक्कर के डब्बे में शक्कर है, तो चींटी डब्बे की ओर जाती है। तुमने मैनपुरी की कथा सुनी होगी और भोलेनाथ ने तुमको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो तुम फिरोजाबाद कथा सुनने आए हो, नहीं तो तुम आते क्या? तुम दूसरी बार आते और बल्कि तीसरे से कहते थे जाना मती, क्यों जा रहे हो, फालतू के समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों पहुंच रहे हो, क्या करोगे जाकर, क्या करना अपने को, नहीं जाते। पर वो ओघड़ी है जिसके मंदिर में जाकर हम एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसके मंदिर में जाकर हम झाड़ू लगा रहे हैं, जिसके मंदिर में पहुंचकर हम पोछा लगा रहे हैं, जिसकी शिव महापुराण की कथा में बैठकर हम हृदय से, चित्त से, मन से, वृत्ति से होगा। कार्यकर्ता अपना काम करेंगे, भीड़ लगाएंगे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बीच में खड़ा हो जाएगा, कोई हटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा। पर आपका फर्ज है, आप अपने श्रवण इंद्री से उस कथा को ग्रहण करना है। जहां मिल जाए, जैसे ही मिल जाए। पंडाल में जगह नहीं है, बाहर बैठ जाओ। कथा में आने से पहले हम बार बार बोलते हैं क्या क्या चीज़ लेकर आना, सब बोलो जरा जम के, क्या लाना है? एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने की दरी, एक ओढ़ने का। हमने कभी ये नहीं कहा कि अपने साथ खाने का सामान लाओ। जन्म उसने दिया तो माँ के स्तन में दूध दिया, अंदर भी पेट भरता था, बाहर भी पेट भरता है, तो जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तो पेट भरने की जवाबदारी उसकी। ये उसके ऊपर निर्भर करता, ये वो जाने। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
ये दुनिया वाले जल के, ये दुनिया वाले जल के, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आप उसके आश्रित हो जाइए। राजा ने नगर में से सूचना पहुंचाई, माली के पास सूचना करो कि हमारे बगीचे में से फल लेकर आए। माली के पास सूचना पहुंचती तो माली मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। शंकर भगवान के मंदिर में माली झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, सेवा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है। फिर निवेदन है, शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा बदल देता है कल। ये निश्चित है, शंकर का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जा सकता। शिव का चढ़ाया जल कभी खाली नहीं जाएगा। शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाएगा। आपकी सुनी हुई शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा। शंकर का किया गया गुणगान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मुख से, मन से, हृदय से, चित्त से बोला हुआ कभी खाली नहीं जा सकता। कैसे खाली चले? एक पत्र है, मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ये आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा की निवासी हूँ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मैं शिव का क्या बखान करूं? पत्र को आपके सामने जो एलईडियाँ लगी हैं उस पर पढ़ सकते हो। एलईडी नहीं चल रही क्या? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, वो गाड़ी पास आ ही नहीं रहा है। एलईडी वाला गाड़ी पास आ ही नहीं है। अगर एलईडी नहीं चल रही है तो पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं और बड़े प्रेम से कथा के माध्यम से आप उसको श्रवण कर सकते हैं। प्रीति संतोष वर्मा, निवासी प्रतीक बिहार कॉलोनी, सिकंदरा, आगरा का निवासी हूँ। मैं भोले बाबा की, शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूँगा गुरुदेव? जो बाबा का दिल से कथा श्रवण करता है, शिव को भजता है, बाबा उसकी सुनता जरूर है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आप कहते हो ना कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने 2017 में सरकारी अध्यापिका के पेपर दिए थे। कुछ कारणवश भर्ती रद्द हो गई, मैं निराश हो गई। 2018 में फिर दिया, 2019 में फिर दिया, पर मेरा नौकरी नहीं लगी। मेरी सास शिव महापुराण की कथा श्रवण करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा वे एक काम कर, तू एक बार शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, पशुपतिनाथ का व्रत कर, और टीवी के सामने एक बार आसन बिछाकर कथा को सुनना प्रारंभ कर। गुरुदेव, सावन के महीने की 2023 में कथा चल रही थी। मैं टीवी के सामने आसन लगाकर बैठ गई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी टीवी के सामने बैठकर मैंने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का सावन के महीने का पूजन करा। आप कहते हो कि उसमें से एक बेलपत्र उठाकर रख लेना। मैंने वो बेलपत्र को रख लिया और बाबा से विनती करी, बाबा इतनी बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा पर मेरा नहीं हुआ। लास्ट बार इस साल मैं परीक्षा दूंगी और आपके भरोसे पर दूंगी। गुरुजी,
आप कहते हो कि मेहनत को चोगना करो, अपनी लगन को चोगना करो, अपने कर्म को चोगना करो। जितनी पढ़ाई आप करते हो, आप कहते हो उससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ाई करो। मैंने अब की बार अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और बाबा की कृपा से 2024 में मैं सरकारी अध्यापिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आ जाओ बेटा। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार कर दिया काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले बधाई। कर दिया माला मार काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, भगवान शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। माली शिवजी के मंदिर में सफाई कर रहा, माली शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा। माली को आज मालूम नहीं है, माली को ये ज्ञात नहीं है, माली को मालूम नहीं है कि राजा ने खबर करी है। दूतों ने आकर बोला माली से कि मंदिर को छोड़ो और राजा ने आपको बुलाया है, चलो। फल की टोकनी में माली फल लेकर चलिए। माली ने फल की टोकनी को सजाया। फल की टोकनी में क्या लेकर जाऊं, ये माली ने विचार करा। नारियल लेकर जाऊं, मौसम्बी लेकर जाऊं, संतरा लेकर जाऊं, अनार लेकर जाऊं, आम लेकर जाऊं, जाम लेकर जाऊं, सेब लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं, केला लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं? तब माली ने विचार करा, भोले बाबा आज तो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप जो बोलोगे मैं राजा के लिए वो लेकर जाऊंगा। आप जो कहोगे मैं वो लेकर जाऊंगा। अब भोलेनाथ तो खुद आकर तो बोलते नहीं, शंकर भगवान कभी सामने आके प्रकट होकर तो बोलते नहीं, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से। शिवजी स्वयं तो नहीं आएंगे, शंकर भगवान स्वयं आकर तो नहीं कहेंगे कि चल मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे पार लगा देता हूँ। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे कंपटीशन एग्जाम में बिठा देता हूँ। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि चल मैं तुझे परीक्षा में पास कर देता हूँ। शंकर भगवान ये भी नहीं कहेंगे कि ला मैं तुझे ये दे देता हूँ। शंकर भगवान कभी ये नहीं कहते। शिव महापुराण की 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान प्रत्येक मनुष्य को ये प्रेरणा देते हैं कि जितनी तुम मेहनत कर रहे हो, जितना तुम आराधना कर रहे हो, जितना तुम कर्म कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। अपनी विद्याध्ययन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। और 4 गुना बढ़ाने के बाद शंकर के मंदिर में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर बाबा का स्मरण कर कर जाओगे तो ये पक्का है कि अपनी सफलता जरूर पाओगे। ये शिव तत्व है, जरूर पाओ। छोड़ दिया बाबा पर, अब बाबा आप बताओ मैं क्या करूं? शिव जी आप बताओ आज मैं कौन सा फल राजा के पास लेकर जाऊं? अंदर मन में से शंकर आपके दिल में बसा है, शिव आपके मन में बसा है, शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बसा है, मेरा भोले बाबा आपके हृदय में बसा है। मेरे शंकर भगवान ने अपने हृदय की आवाज़ से कह दिया कि आज टोकनी में फल में अंगूर लेकर चले जा। और माली ने सोचा नारियल तोड़ने में समय लगेगा, माली ने सोचा संतरा तोड़ने में समय लगेगा, माली ने विचार करा मौसम भी तोड़ने में देरी लगेगी, जाम लाऊंगा धोऊंगा रखूंगा, फल लाऊंगा धोऊंगा, इससे अच्छा है अंगूर के लच्छे की लच्छे तोड़े और डलिया में रख लिया, टोकनी में रखा और राजा के पास पहुंच गया। टोकनी में रखकर जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा के चरणों में प्रणाम करा, टोकनी रख दी। राजा आज बड़े गुस्से में था, राजा को इतना क्रोध आ रहा था, राजा को इतनी गुस्सा आ रही थी कि राजा माली पर क्रोध कर रहा था। टोकनी राजा ने बोला भाई लाओ ये टोकनी मेरे पास में लाओ। राजा के हाथ में टोकनी ला कर दी।
माली के सामने खड़ा कर दिया माली को, और माली को खड़ा कर कर राजा ने एक एक अंगूर कर कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए, माली पर फेंकता जाए, खाता जाए, फेंकता जाए, एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था, बाड़ी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी। फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा, प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फिरोजाबाद में अगर ये 5 दिन मिले हैं तो ये शंकर भगवान की कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। जरूरी नहीं कि गंगा के घाट पर जाओगे तो गंगा का स्नान करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गंगा के घाट पर पहुंचे और तुम्हारी ट्रेन जल्दी है, तुम्हारी बस जल्दी है, तो गंगा के घाट पर पहुंचकर अगर गंगा का मात्र दर्शन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र गंगा का आचमन कर लो, गंगा के घाट पर पहुंचकर मात्र हर हर गंगे कह लो, उसमें भी तुम्हारी तृप्ति है। अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर, हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया। क्यों शिव महापुराण की कथा कहती है कि संत और सैनिक जहां मिल जाए इन दोनों का आदर करिए। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनको सुलह ठोकिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उनका सम्मान करिए, संत और सैनिक जहां मिल जाए उसका आदर करिए। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है संत और सैनिक का आदर क्यों करा जाता है, संत और सैनिक का सत्कार क्यों करा जाता है। संत और सैनिक जहां मिल जाए उनके आदर की जरूरत है, क्योंकि संत धर्म की रक्षा करता है और सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जहां मिले उनको आदर करना चाहिए, जहां मिले उनका सत्कार होना चाहिए, ये जहां मिले उनको आदर के शब्द बोलना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, जब भी हमारे सनातन धर्म की बारी आए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म के लिए जागरूक खड़े रहे। हमने कई बार कथाओं के माध्यम से कहा, सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करने वाला कुछ नहीं था इस संसार सागर में। पृथ्वी को जहां से खोदोगे वहां से एक शिवलिंग प्रकट हो जाएगा, पृथ्वी को जहां से देखोगे वहां शंकर प्राप्त हो जाएंगे। शिव तत्व को जो लोग जानते हैं वो शंकर को मानना प्रारंभ करें। जो शिव को जानते ही नहीं है
जिन्होंने तो कह दिया शंकर भगवान तो मालूम पड़े कि शंकर भगवान ने तो ये पी लिया, शंकर भगवान ने भांग पी ली, भगवान शंकर ने ये पी लिया, भगवान शंकर ने वो पी लिया। ना ना ना, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में और जितनी पुराणे हैं 18 पुराण को निकालिए, 6 शास्त्र को निकालिए, 4 वेद को निकालिए, एक एक पुराण का सही से अध्ययन करिए। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने भांग पी, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने सोमरस पिया, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने नशा करा। कोई पुराण ये प्रमाण नहीं दे सकती कि शंकर भगवान नशा करते थे। कोई प्रमाण नहीं दे सकती, कोई पुराण नहीं कह सकती कि शंकर भगवान ने भांग पी, शंकर भगवान भांग पिए, यह कोई पुराण नहीं कह सकती। हाँ, शंकर भगवान के नजदीक में भांग रहती है, पीते नहीं है। नजदीक में क्यों रहती है? जब भगवान शंकर ने विष पिया, विष पीने पर उनके मुख से कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी, सांप बिच्छू ने वो बूंद ले ली, जो जमीन पर बूंद गिरी उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। शंकर भगवान के पास में बूंद गिरने से भांग धतूरा उत्पन्न हुआ, उसके पास में रखा है, उसके पास में रखा है, पीता नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता तो नशा करते हैं। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कह देते हैं कि देवी देवता, तुम्हारे सनातन धर्म के देवी देवता नशा करते हैं। ना 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 ना, अंदाजा लगा कर देखिए। जब विष निकला था ना, किसी ने नहीं पिया, शंकर भगवान को दिया। क्यों? पृथ्वी से सबसे ऊपर बैठने वाले देव हैं देवाधिदेव महादेव। कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। भगवान नारायण को लगा, ब्रह्मा जी को लगा, अगर ये विष नीचे रह गया लोग पी पी के बर्बाद हो जाएंगे, इस विष को ऊपर रख दो। तो कहाँ रखा उन्होंने? कैलाश पर्वत पर। आप चूहा मार दवाई लेकर आओ, कीट पतंगे की दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे में छिड़कने की दवाई लेकर आओ, आप कहीं चूहा मार दवाई लेकर आओ, उस दवाई पर लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना। विष निकला, उसको भी ऊंचा रखा। वो तो कोई शंकर भगवान का दर्शन करने कैलाश चले गया, वहां पर भांग लगी थी, उसको तोड़ कर ले आया और लेकर आने के बाद सबको घोट घोट कर पिलाने लगा। शंकर जी की बूटी है, शंकर जी की बूटी है। शिवरात्रि पर खूब भांग घुट रही, सावन महीने में खूब भांग घुट रही, और शंकर जी का नाम बदनाम किया गया कि शिव जी को भांग प्रिय है। शंकर को भांग प्रिय नहीं है। शंकर के पास में भांग रखी है। क्यों रखी है? शिव जी कहते हैं मेरे पास रख दे, तू बर्बाद मत हो, तू मत पी, तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। शंकर भगवान तो हमेशा एक ही प्रेरणा देते हैं कि नशे से दूर हो जाओ, नशा तुम्हें बर्बाद कर कर रख देगा। शिव कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो, शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम नशा करो। सांप और नशेड़ी, सांप और जम के बोलो जरा, नशेड़ी। नशेड़ी मतलब नशा करने वाला। सांप और नशेड़ी ये दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों टेढ़े चलते हैं। सांप भी टेढ़ा चलता है और नशेड़ी भी टेढ़ा चलता है, पर दोनों में एक गुण बड़ा अच्छा होता है, ये जब भी अपने घर में घुसते हैं सीधे ही घुसते हैं। सांप और नशेड़ी हमेशा टेढ़ा चलते हैं, पर इनमें एक गुण प्रबल होता है कि ये अपने घर में सीधे ही घुसते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में कितने भी टेढ़े हो, पर शंकर के चरणों में सीधे ही रहना, तो शंकर संभाल लेगा। शिव के चरणों में सीधा रहिए, शंकर के चरणों का स्मरण करते रहिए। शिव भक्ति में एक पत्र देखिए, मेरा नाम अनामिका दुबे है, पति प्रवीण कुमार दुबे है। फ़ोन नंबर मेरा ये है
बेबर मैनपुरी यूपी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनामिका दुबे, पति प्रवीण दुबे। फ़ोन नंबर मेरा ये है। बेबर मैनपुरी यूपी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो वापस। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ गुरुदेव। शिव जी के एक लोटे जल में वो शक्ति है कि दुनिया के लोग नहीं जान सकते। गुरुदेव, मेरे बड़े भाई का बेटा जिसका नाम विनायक दुबे, उम्र 22 वर्ष है, जिसको अप्रैल 2024 में अचानक से एक बीमारी हो गई, जिसके कारण उसके शरीर के बाल, शरीर में जितने रोम थे, बाल थे, भुकुटी के, सिर के, दाढ़ी, मूछ और शरीर के सारे बाल उसके चले गए। उस बीमारी का नाम एलोपेशिया एरेंटा नाम की बीमारी बताई। आगरा के, दिल्ली के ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जयपुर का जिनको जाकर नहीं दिखाया। डॉक्टरों ने एक ही बात कह दिया कि यह बीमारी कभी जाती नहीं है, अब ये बीमारी हमेशा रहेगी। आप कितना भी इलाज करा लोगे ये बीमारी कभी नहीं जाने वाली। हम लोग हताश हो गए। तब हमने हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हमने जल चढ़ाना जब चालू करा जब हम कानपुर, आगरा, दिल्ली सब डॉक्टरों को दिखा लिया और सब ने एक ही बात करी कि ये एलोपेशिया बीमारी कभी जाती नहीं है। इस बीमारी में कभी बाल नहीं आएंगे, बाहों के बाल, पलक, आँखों की, दाढ़ी, मूछ, सिर के बाल, हाथ पैर के रोम सब चले गए गुरुदेव, और कमजोरी जी सी आने लगी। तब हमने सोचा अब करें क्या। तब परिवार के एक व्यक्ति के कहने पर हमने शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वही जल हम हमारे उस बालक को पिला देते और बालक उस जल को पी लेता। विनायक को जल देते, पीता, उसी जल को पूरे शरीर पर लगा लेता। विनायक ने कई बार कहा, मम्मी ऐसा करने से क्या होगा, क्या मेरे बाल वापिस आ जाएंगे? डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था गुरुदेव, हमने पूरे परिवार ने प्रतिदिन बैठकर 501 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 15 दिन तक लगातार हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, शिव जी को चढ़ा हुआ जल ला कर देते, और उसी बीच में हमारे भाई को लेकर हम कावड़ यात्रा में सीहोर में पहुंच गए। वहाँ हमने शंकर जी को जल चढ़ाकर बाबा से विनती करी, बाबा कुछ ऐसा करो कि इनका ये रोग समाप्त हो जाए। हम कावड़ यात्रा से, सावन के महीने की उस कावड़ यात्रा से वापिस आए और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से मेरा भाई अब ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। 80% बाल उसके शरीर पर वापिस आ गए। हम लोग बाबा को प्रणाम करने के लिए मैनपुरी से यहाँ पहुँचे हैं। गुरुदेव आ जाइए। ठीक है बेटा। ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वापिस दाढ़ी के, मूछ के, सिर के, पलक के बाल वापिस आ गए। उसके लिए बाबा देव अधिदेव महादेव को प्रणाम करने आया हूँ। हर हर शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी। एक शंकर का करा गया भरोसा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव तत्व को समर्पित कर शंकर को जानने का प्रयास कर। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से, हृदय से,
शिव की ओर समर्पित होते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के प्रति समर्पित होते हैं तो देवाधिदेव महादेव मेरे शिव हमें स्वीकार जरूर कर। सबसे मुख्य है आपका विश्वास, सबसे मुख्य है आपका समर्पण। चंद्रेश्वर, सोमेश्वर, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है। सोलह तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत का। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहाँ जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहाँ से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहाँ समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहाँ समर्पित कर दें। और बाबा देवाधिदेव महादेव को यहाँ समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आएं, हटाकर कटोरी में रख लें, एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिया, दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो, और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठें, उठने के बाद ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर्गत आप और हम श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो? हम भगवान उघड़दानी से कैसे अपने संबंध जोड़ सकते हैं? हम शंकर भगवान को कैसे अपना बना सकते हैं? कैसे? और आप तो भाग्यशाली हो फिरोजाबाद वालों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 दिन की चंद्रेश्वर कथा तुमको मिली है रोगों के मुक्ति के लिए, रोग समाप्ति के। 5 दिन हम मना नहीं करते कि तुम्हारा व्यापार मत करो, खूब व्यापार करो, खूब दुकान पर बैठो, खूब जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठो, पर 5 दिन में से एक दिन ऐसा निकालना कि कथा के पंडाल में बैठकर, कथा की साक्षी में बैठकर, इस पवित्र भूमि पर
जहाँ हमने पहले भी कहा बस स्टैंड पर रुकती है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है और मेरे शंकर भगवान का नंदी शिव महापुराण में उतरता है। उसका स्मरण करो। इस पवित्र भूमि पर बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करो, उतारो अपने। शिव अविरल भक्ति देते हैं। शंकर क्या करेंगे, शिव महापुराण क्या करेगी, शिव तत्व क्या करेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, कई लोग कहते हैं भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, हमारे यहाँ ये हो गया, हमारे वो हो गया, कहीं कुछ ये जीव चले गया, कहीं वो जीव चले गया, कहीं ये तकलीफ आ गई, कहीं वो तकलीफ आ गई। शंकर भगवान को धन्यवाद देना। अगर तुम्हारी प्रिय चीज शंकर भगवान छिना कर ले भी जाएं, तुम्हारा कुछ भगवान ने ले लिया तो भगवान को धन्यवाद दो। भगवान से द्रोह मत करो, भगवान से दुश्मनी मत करो, भगवान की पूजन करना बंद मत करो, शंकर को जल चढ़ाना बंद मत करो। अगर तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे भगवान लेकर भी चले जाए तो शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि पूरे संसार में तूने अमीर मुझको समझा, सेठ मुझको समझा, इसलिए मेरे दरवाजे से आकर कुछ लेकर गया है। संसार में मेरे जैसा सेठ नहीं मिला तुझको जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया और मेरी प्रिय वस्तु तू लेकर चले गए। जिसको मैं बहुत प्रेम करती, जिसको मैं बहुत स्नेह करता, तूने वो ले लिया मुझसे। परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने मांगा भी तो मुझसे मांगा। उसको मालूम है कि किसके दरवाजे से लिया जाता। थोड़ा सा दुख आया, हम परमात्मा को छोड़ दिए। थोड़ी सी तकलीफ आई, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। थोड़ा सा कष्ट आया, हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी मैंने पूरी किताब लिख दी। कोई कहता है गुरुजी मैंने पूरे पेज भर दिए, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये लिख दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने दुकान भर दी, कोई कहता है गुरुजी मैंने घर भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने ये भर दिया, कोई कहता है गुरुजी मैंने वो भर दिया। तुमने दुकान भरी, घर भरा, किताब भरी, कॉपी भरी, तुमने जो भरा, भरने में कुछ खाली भी हुआ है। किताब भर रहे थे, कॉपी भर रहे थे तो पेन खाली हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जम के तो बोलो जरा, आवाज लगाओ जरा। हुआ? कॉपी भरी तो पेन खाली हुआ। घर भरा, दुकान भरी, गोदाम भरा, परिवार में धन भरा तो कुछ खाली हुआ। क्या? बचपन, जवानी, अधेड़ी सब खाली हो गया। सारा की सारा निचोड़ लिया भरने में और बुढ़ापा आया तब मालूम पड़ा कि मैंने सब कुछ भरा पर अपने आप को खाली कर लिया। सब खल्लास। कौन सी सरकार है जो बुढ़ापे में नौकरी देती है? चलो बताओ, कोई सरकार है जो तुम्हें 60 साल के बाद नौकरी देगी, 70 साल के बाद नौकरी देगी? अरे बोलो जम के, कोई है? नहीं। कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई सरकार तुम्हें 70-80 साल की उम्र में नौकरी नहीं देते, जवानी की उम्र में नौकरी देते हैं। क्योंकि जितना तुझ में बल है वो पूरा निचोड़ लिया जाए और जब बुढ़ापा आए तो अपने घर पर जाके घंटी बजाए। जाओ भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। कोई नहीं देता, पूरा खाली कर लेते हैं तब तुम्हें वापिस भेजते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, खाली हो रहे हो तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा भरते चलो। खाली होने से पहले भरते चलो। पहले एक नियम था, हमारे पास में रिफिल होती थी ना, तो रिफिल में फूंक मार देते थे, थोड़ी और धक्का दो, फिर फूंक मार देते और धक्का दो। अब तुमने करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर हम तो पढ़े तो हमने वो रिफिल को पेन में से निकाल कर फूंक मार देते थे और आगे खसक जाए और आगे खसक। जब वो नहीं खसकती थी तो आगे से उसकी नोक भी निकाल के फिर फूंक मार देते, फूंक मार के फिर नोक को लगा के फिर लिखना चालू कर देते और आगे बढ़ा दो और आगे बढ़ा दो। फूंक मारते रहो, इतनी फूंक मारते रहो कि शाही आगे बढ़ती रहे। उसी तरह शंकर भगवान के मंदिर जाकर परमात्मा को प्रणाम करते रहो जिससे ये रिफिल भरी की भरी रहे।
थोड़ी भरती रहे, इसका भरना जरूरी है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपने आप को हम कहां समर्पित कर रहे हैं? अपने आप को हम कहां दे रहे हैं? अभी नवरात्रि गई है, आपके घर की कन्याएं भोजन करने गई थी, बोलो गई थी कि नहीं गई थी? अरे बोलो तो जम के, क्या बनाकर भेजा था आपने? उस कन्या को क्या बनाकर भेजा था? देवी दुर्गा बनाकर भेजा था। फिरोजाबाद वाले कम बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं समझा कि मौन व्रत ले लिया हो तुम सब ने। बनाकर भेजा था। हमारा भी निवेदन है बेटियों से, कितनी बेटी हैं यहाँ? खड़ी हो जाओ तो जरा, जिनकी शादी नहीं हुई खड़ी हो जाओ, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी, खड़ी हो जाओ, हो जाओ हो जाओ, बिना संकोच के बेटियां बोल्ड। मेरा इन बेटियों से निवेदन है, जितनी खड़ी हैं और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। दुर्गा बनिए, आज प्रण लो अपने अंदर कि दुर्गा बनिए, काली बनिए, झांसी की रानी बनिए, पर लव जिहाद का शिकार मत बनिए। बैठ जाओ, अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो कि मैं अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, शंकर को जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, शंकर के मंदिर में सफाई करती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूँ, सोमवार का व्रत करती हूँ, पशुपति व्रत करती हूँ, 16 सोमवार करती हूँ, संकट सोमवार का व्रत करती हूँ। मैं वो सनातन धर्म से जुड़ी हूँ जो चंद्रमा को देखकर फिर भोग लगाती हूँ, मैं चंद्रमा और सूर्य की पूजन करती हूँ। अपने सनातन धर्म को छोड़कर कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि मेरे सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? कौन रक्षा करेगा? क्या पिताजी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? भाई तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा? अपनी रक्षा अपने को स्वयं करना है, स्वयं। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत महिला थाने के अंतर्गत एक नंबर डायल करा है, जिस नंबर को आप फोन लगा दो तो उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके सामने खड़ी मिल जाएगी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए, अपने भीतर। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर के मंदिर की चौखट, शिव का दरवाजा, शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। हमारे यहाँ शिव महापुराण के, शिव पुराण के महत्तम में वर्णन आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया और चोरी का धन था उसके पास में, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन लेकर बैठा था, शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर जी के मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहीं आवाज लग रही थी, हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वहां आवाज लग रही थी और वह जल चढ़ाने वाले जल स्मरण कर रहे थे, कथा सुनने वाले कथा सुन रहे थे। सुनते 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 उसके क्रोध आने लगा, क्रोध। मेरे शरीर में ताप है, मेरे शरीर में कष्ट है, मेरे शरीर में बीमारी है, रोग है, और ये हर हर महादेव चिल्ला रहे।
मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, हर हर महादेव चिल्ला रहा है। क्रोध आ गया। देवराज वहां से निकलकर बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। बेलपत्र का वृक्ष की छांव हमें संपदा तो देती ही है, साथ में हमें रोग से मुक्त भी करती है। रोग से एक पत्र है, मेरा नाम रीना आर्य है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, रीना आर्य। मैं जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर में जिला फिरोजाबाद के कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? पति आए हैं साथ में? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं कैलाश नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं अपने पति के लिए यहाँ पर आई हूँ। जुलाई 2024 को मेरे पति के पेट की आंतों में संक्रमण हो गया। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम सिविल हॉस्पिटल में इलाज करा सकें। संक्रमण आंतों में इतना फैल गया कि उसके मुख से और टॉयलेट की जगह से, लेट की जगह से ब्लड आने लगा। मुख में से लगातार खून बहना चालू हुआ और यूरिन और लेटरिन में से भी ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाने के लिए हम आगरा चले गए। फिरोजाबाद दिखाया, आगरा दिखाया, लखनऊ दिखाया, जयपुर भी हम उसको लेकर चले गए। आखिरी में डॉक्टरों ने उनको झेला नहीं और कह दिया कि अंदर इतना संक्रमण फैल गया है, कुछ गांठें शरीर के अंदर हो गई हैं, आप इनको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ले जाओ। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाए गुरुदेव। उन्होंने बता दिया कि इनके शरीर में 2 गांठें हो गई हैं, उसके कारण बस ये ब्लड निकलना, संक्रमण प्रारंभ है। तब हमारे मौसा जी ने बोला कि आप एक काम करो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करो। अपने पास इतना पैसा भी नहीं कि अपन बहुत सारा इलाज करा सकें। हम बाबा शंकर के मंदिर जाने लगे और शंकर जी के मंदिर में जाते। गुरुदेव, दिल्ली में दिखा के आने के बाद ऐसा लगा कि अब शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हम वापिस आ गए फिरोजाबाद और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना बीता। आप अपनी कथा में कहते हो कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाइए, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीजिए और बाद में डॉक्टर को जाकर जांच कराइए। गुरुदेव, हमको क्या मालूम था कि दुख तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हमने बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, जल पिलाना प्रारंभ करा और साथ में अपना मकान भी गिरवे रख दिया इनके इलाज के लिए, और दूसरा से पैसे भी उधार लिए 10-12 लाख। कर्जा पे कर्जा होता गया। करें क्या? ठीक नहीं हो रहे थे। आखिरी में करा क्या जाए। 1 महीने तक हमने बेलपत्र खिलाई, जल पिलाया, तब और जम के इनको एकदम उल्टी हुई। उल्टी होते से हम इनको लेकर फिर दिल्ली भागे और दिल्ली में जब जांच करी तो जांच में आया कि इनके पेट में जो आंत के अंदर गठाने हो गई थी, वो गठाने पूरी की पूरी खत्म होकर उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गई। हम डॉक्टर हमसे कहने लगे, हमें समझ में नहीं आया। दिल्ली के एम्स डॉक्टर कहते हैं कि आपने कहीं और भी इलाज करवाया? तो हमने डॉक्टर से कहा नहीं, हम 1 बजे कथा आती है आस्था चैनल पर, वो सुनते हैं और शंकर का चढ़ा हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ जल हम देते हैं। बस
हमको नहीं मालूम कि भोले बाबा ने इनको कैसे बचा लिया और हम शिव जी को प्रणाम करने के लिए आ जाए। और तेरी कृपा बिना नहीं एक अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखोगे मेरे का चपटी भगोत मेरे खजाना कोई विकार गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तेरा शंभो द्वार खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसारे, अपने हृदय लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो अब दया करो है भोले ना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो। सब गाइए दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो शंभो।
अपना मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे साथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब तो हरे हरे भोले दिन और रात मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब तो हरे हरे भोले दिन और रात मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। शंभो। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ मस्त रहूं तेरी
पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं 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 मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, बाबा को अपने मन की बात भाव के साथ बड़े प्रेम से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जहाँ जगह मिले, जरूरी नहीं कि पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग बाहर बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। कार्यकर्ता भी जितने खड़े हैं, बाबा से प्रार्थना करने का मौका तुमको भी बार बार नहीं मिलेगा। कोई फिरोजाबाद में हर रोज कथा नहीं हो रही है, वो तो कहीं शंकर भगवान कृपा कर दी है, जो ये शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 5 दिवसीय कथा मिली है। तो आपको भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। इसी प्रार्थना को करने के लिए लोग इतनी इतनी दूर से चलकर पहुँचते हैं। साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और बाबा को अपने मन की बात कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं।
शिव तत्व कह रहा है। शिव केवल विश्वास के बल पर मिलते हैं। आपका भरोसा है तो शंकर आपके करीब में है, भरोसा नहीं है शिव आपसे। रामचरितमानस में शंकर भगवान को विश्वास कहा गया, रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा। केवल एक विश्वास और श्रद्धा शिव को हमारे पास में लेकर आते। विश्वास, श्रद्धा। देवराज नामक का ब्राह्मण बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहा था, कोई कमी नहीं थी। भगवान अगर जन्म देता है ना तो ऐसा नहीं कि पेट नहीं भरता, भरता है। भगवान भोलेनाथ ने पेट भरने की जवाबदारी प्रत्येक मनुष्य, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी जीव हैं सबकी जवाबदारी भगवान के पास में है पेट भरने। पेटी भरने की जवाबदारी भगवान की नहीं, और पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे बाबा की है। जन्म लिया है तो संभालेगा वही जिस